सिमरिया विधानसभा में कौन है महिला विरोधी? रगौली में हुई महिला की हत्या या साजिश? उपचार के लिए अस्पताल नहीं, क्यों ट्रैक्टर जा रहा था जंगल? नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जिसमें महिला की मौत के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर सिमरिया थाना क्षेत्र में कोई भी मामला या घटना हो और राजनीतिक तुल न पकड़े, ऐसा शायद ही किसी मामले में होता है। एक बार फिर एक दलित महिला की मौत का रहस्य अब कुछ पहेली बना हुआ है। दरअसल जब साक्ष्य घटना स्थल कुछ और कह रहा हो लेकिन जांच दूसरी दिशा में की जाए तो शंका होना जायज है। दरअसल सिमरिया थाना क्षेत्र के रगौली गांव में 27 फरवरी की रात स्थानीय निवासी शैलेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह एवं आशीष सिंह और महिला का पति सोनू खेत में दारू मुर्गा पार्टी किया था। जिस स्थान पर मुर्गा पार्टी आयोजित की गई थी वहां एक घास फूस की बनी झोपड़ी है। उसी झोपड़ी में 5 व्यक्ति मौजूद थे जहां सभी ने शराब का सेवन किया था और नशे में धुत थे। रात के इस घटनाक्रम के बाद जब सुबह आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने पाया कि ट्रैक्टर पलटने से गुल्ली आदिवासी की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन घटना जिस तरह से घटित हुई और जो बताई गई वो लोगों के गले नहीं उतर रही है। दरअसल घटना स्थल के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि महिला का शव उसी झोपड़ी से अस्पताल ले जाया गया था जहां दरमियानी रात दारू पार्टी हुई थी। बयान देने वाले व्यक्ति मृतका के मायके वालों में से एक बताया जाता है, जिसका वीडियो भी है। पहले हम आपको दिखाते हैं उक्त वीडियो जिसमें प्रत्यक्षदर्शी का घटित घटना के संबंध में बयान है। ध्यान से आप भी सुनिए और खासकर पुलिस अधिकारियों को सुनना चाहिए जिन पर मामले को उलटने पलटने का आरोप लग रहा है। कैसे तो से बताइए कि अरे और साल के रहे में है बहुत चक्कर है। अरे बहुत तक हम अंदर से कमरा घुला रहे हैं। तो मुर्गा बनाएगा को रहे हैं जाने मुर्गा के अलावा फिर कुछ नहीं जाने। अब हम कहा जाने होता ही पूछता है कम तमाम मतलब कहा जाने हम अपन सुबह हो गए यहाँ 6 बजे सब हम लग गए हो गया रात हम घर घटना के जानकारी तो ही कुछ में है। ध्यान में है सब हल्ला पल्ला हो भा होते तो सब में है जो ये आई था हो कहीं अबे हम चढ़ावे हम का बॉडी ओकर कहां रही है? बॉडी तो कहां तक यहां से लेके यहां से बॉडी तो कहां तक यहां से लेके यहां से बॉडी तो कहां तक यहां से लेके यहां से मरैया से। और ट्रैक्टर कहाँ पलटा रहा है? ट्रैक्टर था वहाँ डाली मतलब वहाँ डाली में बगल में खदान के आगे। तो ओके विषय में तुम कहाँ जानते हैं? हम कहा जानते हैं ट्रैक्टर दिखा नहीं होगा। तो बॉडी ले जात को दिखी नहीं? अब यह नहीं जाँच को दिखी नहीं कहीं तो बॉडी था यहाँ यार हुआ भाई अब यहाँ लाते यहाँ फैलाती है बॉडी था यहाँ यार हुआ भाई अब यहाँ लाते यहाँ फैलाती है बॉडी था यहाँ यार हुआ भाई अब यहाँ लाते यहाँ फैलाती है महतारी आई रहा है तो कहीं से गया देख से बॉडी लगी ट्रैक्टर में नहीं रही बॉडी तो मरैया से लगी तो हम मरैया से लगे तो हम पता वाले मरैया से लगे बॉडी मरैया से लगी। देख कितना लाइक है मगे हुई अपना पंजन का ये जानकारी कब है? बिहान है भाई बिहान भाई सब जाए सब खूब है 8-9 का पता चला अपना का हो गए इतना हमें पता चला बाकी बहुत चक्कर है फिर हवा निकाल फिर चले गए हम कहीं पानी लगा तो पता का चला कि मर गए कि हेरा गए फलाने के मेहर या कुछ नहीं लाई कौन वाहन से हुई कई बजे लगी हुई तो कई बजे आई है? हमारे हैं 7 बजे
कई बजे बताएं कि लगी बॉडी? 4-5 बजे लग गए। सुना आपने, ये प्रत्यक्षदर्शी है जो घटना स्थल के पास ईटा पाथने का काम करता है। इसका नाम पता इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि जिन पर आरोप है वो क्षेत्र के दबंग लोग हैं जो मीडिया को भी दबाने की कोशिश कर चुके हैं। इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। गवाह के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसका नाम और चेहरा नहीं दिखाया है। शव झोपड़ी से बरामद हुआ, क्यों बताया गया ट्रैक्टर के नीचे मिला? 2 सीटर ट्रैक्टर में कैसे बैठे थे 5 लोग? 4 व्हीलर वाहन मौजूद होने के बाद ट्रैक्टर से ले जाने की गढ़ी गई कहानी। दरअसल इस पूरे मामले में उक्त व्यक्तियों के खिलाफ शंका की सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि महिला की मौत का कारण उक्त लोगों के द्वारा ट्रैक्टर से दबकर होना बताया गया है। जिस स्थान पर ट्रैक्टर पलटा वह ना तो घटना स्थल के पास है, ना ही सिमरिया रोड में है, बल्कि वह विपरीत दिशा डभौरा मार्ग पर है। उक्त दारू पार्टी करने वाले लोगों के द्वारा आम लोगों के साथ साथ पुलिस को यह बताया गया कि महिला की रात्रि में तबीयत बिगड़ी और उसे ट्रैक्टर से लेकर सिमरिया जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर पलट गया और महिला की दबने से मौत हो गई। अगर ऐसा है तो सिमरिया मार्ग में ट्रैक्टर जाना चाहिए था, फिर ट्रैक्टर से ही क्यों ले जाया जा रहा था? जबकि जिन पर आरोप है उनके पास स्वयं 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। ट्रैक्टर प्लेन जगह पर कैसे चारों खाने चित्त हो गया? फिर महिला के गले में ही चोट क्यों लगी? वह भी ऐसा लग रहा है जैसे उसका गला रस्सी से घोटा गया हो। ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। आम लोगों का कहना है कि बराबर जगह पर ट्रैक्टर पलटने की संभावना ना के बराबर है। वैसे भी ट्रैक्टर को ऊबड़ खाबड़ जगह पर चलने के लिए बनाया जाता है। ऐसे में अगर ट्रैक्टर पलटा भी था तो अन्य लोगों को भी चोटें आनी चाहिए थी। कुल मिलाकर आरोप है कि महिला की हत्या की गई। मौत के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए सुनियोजित ढंग से ट्रैक्टर पलटाया गया और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस भी पूरे मामले में संलिप्त है क्योंकि वह भी इन बिंदुओं पर जांच नहीं कर रही जिन पर मृतिका के मायके और ग्रामीण लोगों को शंका है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों को पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अन्य को नहीं आई चोट, सिर्फ महिला का गला दबा। प्लेन जगह पर कैसे ट्रैक्टर हुआ चारों खाने चित्त। क्या नाम है आपका? हमारा संत बहादुर सिंह नाम है। बताइए सिंह साहब, ये घटना घटी, एक महिला की मौत हुई। हाँ। कुछ लोगों का कहना है, उसके बाप का भी कहना है कि दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दी गई। हाँ। ट्रैक्टर दूसरी तरफ जा रहा था, अस्पताल दूसरी तरफ है, मुर्गा पार्टी हुई। क्या है पूरा मामला, आप बताइए थोड़ा। मामला उसमें ये है कि 3-4 लोग गए हैं, उसकी मड़ाई यहाँ है, उसी को खेत अधिया को दिए थे, वहाँ मुर्गा पार्टी हुई और वहीं पर उस महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ और उसके विरोध करने पर उसको फांसी लगा के रस्सी गले में बांध के खींच के मार डाले और उसके पति को भेज दिए थे शराब लेने के लिए। जब वो शराब लेके लौटा तो यहाँ देखा तो उसका काम समाप्त था। तब फिर उससे ट्रैक्टर मंगाए तो जो मंजू प्रजापति है उसके भट्ठा पे एक ठाकुर का ट्रैक्टर खड़ा था, तो वो ठाकुर का ट्रैक्टर लिया है, रात को गया है तो एक खुद अपना ट्रैक्टर पलटाए हैं और उसको एक्सीडेंट साबित किया है दूसरे ट्रैक्टर से खींच के। हाँ, खींच के। ये सब चीजों की जांच नहीं हुई, कुछ कोई जांचें नहीं करता है। कल आया था टीआई, तो टीआई से उससे मंजू प्रजापति से पूछा तो कहा कि ऐसा है कि हम दिन भर ईंट पारते हैं, रात भर सोते हैं, हम कुछ नहीं जानते। जबकि ट्रैक्टर वही पलटाया है। किसका दबाव है, क्या लगता है? दबाव ऐसा है कि इसमें दबाव तो हमको लगता है कि विधायक का है। अगर विधायक का नहीं है तो टीआई सीधे जांच करता। क्या जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन पे आरोप है, हाँ। उनके कुछ करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, कैसे कह सकते? किसके? विधायक के। विधायक के रिश्तेदार नहीं है, विधायक का तो पूरा क्षेत्र है। हाँ। अब विधायक के सब आदमी हैं, लेकिन अब विधायक जो है तो एक तरफा उन्हीं की मदद कर रहा है। हाँ। नहीं, विधायक सबकी मदद करे तो सब उसको वोट दें। मतलब परिजन के लोग दबे हुए, सब दबाव में है। हाँ, सब सब पति भी शामिल है और उसके जो भाई हुई हैं कुछ मृतका के देवर जेठ कोई। अब ऐसा कि अभी तो चूंकि अफदर बस की हम पुलिस के उसमें पड़ जाएंगे तो मुकदमा हमारे ऊपर कायम हो जाएगा, इसलिए वो सब दबाव में है तो कोई कुछ कहना नहीं चाहता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। ये कौन सा स्थान है? रगौली। ये है घटना घटी एक, हाँ, मड़ाई में कुछ पार्टी हुई, दारू पार्टी, फिर मौत हो गई। क्या मानते हैं आप, कैसे क्या था?
उसमें तो ट्रैक्टर ऐसे तो नहीं पलट जाएगा। हाँ, अब प्लेन क्या जगह में। बताएं, प्लेन जगह में उसकी मौत हो गई है। हाँ, क्या लगता है किस तरह से प्रायोजित किया गया कुछ इसको? अरे उसकी देह में कहाँ खरोंच नहीं है, उसकी देह में तो कहीं खरोंच नहीं है, गला में। तो जब घटना जिस दिन घटी थी, क्या पुलिस को नहीं बताया गया सब ये कि भाई इसकी जांच करो, इसके बाद स्लाइड की जांच होनी चाहिए कि इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, गले में निशान है, कुछ पूरा जानकारी हुई थी क्या? उसके गले में निशान था, आप लोग देखे थे? हम देखे थे। सिर्फ गले में निशान है? काहे के निशान है वो? अब निशान तो पता नहीं काहे नहीं, का। रस्सी से दबाने के हैं, हाथ के थे, या कोई चोट लगा था, ऐसा कुछ? रस्सी का था। रस्सी का निशान लग रहा था, गला घोटा गया। कौन सा स्थान है गाँव? ये रंगौली है। ये रोड कहाँ जाती है? ये सेमरिया जाती है। और इधर कहाँ जाती है? इधर रंगौली जाती है। आपके रंगौली में घटना घटी थी, यहाँ एक महिला की मौत हुई, जी। उसके गले में निशान था, पता चला। प्रायोजित किया गया या कि घटना थी ट्रैक्टर पलटने की? क्या आपको लगता है कैसी घटना थी, किसके द्वारा की गई? फिर अगर दबाया जा रहा तो क्यों दबाया जा रहा? भाई ट्रैक्टर तो पलटा तो बहुत दूर में रहा है, तो कहाँ जा घटना स्थल तो नेरे के ट्रैक्टर तो हम कलारो के बंधी में पलटा रहा बहुत दूर। अच्छा, घटना तो गांव के आए, एकदम गांव किनारे के। अगर अस्पताल ले जाया जाता तो कहाँ से ले जाया चाहिए? अस्पताल ले जाया जाता तो रोड की तरफ लेके आते। क्या यहाँ रोड लगता है आपको क्या हुआ वो? अब उसमें क्या हुआ, और उसमें अब जो हुआ होगा, लेकिन वो जो मरी थी तो उसके गले में दाग था, तो उसके और परिवार बाकी वालों तो कहीं नहीं था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हत्या है, एक्सीडेंट है, क्या शंका है? भाई एक्सीडेंट है, हत्या है, तो उसके गले में चोट लगने के कारण तो हत्या ही लगती है कि हत्या की गई है। ट्रैक्टर पलटने से भी तो लग सकता है। ट्रैक्टर पलटने से तो क्या गले में ही लगेगा, और तो कहीं नहीं लगेगा। रस्सी जैसे कुछ निशान थे? रस्सी के जैसे निशान दोनों साइड में काला पड़ा हुआ था, दाग था उसमें। कुछ मुर्गा पार्टी हुई थी वहाँ, शराब और आपका पार्टी हुई, अकेले पार्टी महिला तो थी, जो हुई थी तो शाम को हुई थी वहीं पर महुआ के नीचे। तो उसको जो परिजन थे कोई क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार हैं कि हुआ मुर्गा? परिजन अब नहीं बोल रहे हैं डर के मारे, अब क्या करेंगे। किसका डर है आखिर? जिसका खेत लिए थे उसका डर है, और किसका? कौन है वो लोग जो साथ में मुर्गा पार्टी किए फिर ट्रैक्टर पलटाए? अब साथ में जो थे तो वो लोगों को खेत लिए थे, पठाने जो क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ से कुछ ऐसी जांच हो इसकी विशेष, जो हत्या है, गरीब है, आदिवासी हत्या है? है, गरीब है, आदिवासी है, अगर ऐसी समस्या है, अगर उसका हत्या किया गया है तो उसकी जांच करवाइए। वो एक्सीडेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। पोस्टमार्टम एक्सीडेंट होगा तो खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। अभी रिपोर्ट नहीं आई क्या, वो जानकारी? अभी तो कोई जानकारी नहीं रिपोर्ट की। ये कौन सा स्थान है? ये तो भवानी ढाबा है, रगौली। यहाँ एक विगत दिनों एक महिला की मौत हुई, उसके गले में निशान था, बताया जा रहा था, लोग परिजन शिकायत तो नहीं। तो आप गाँव के हैं, क्या मामला था, क्या लगता है कैसे? मामला तो हम नहीं बता सकते क्या है। लोग रात में खाए पिए हैं शाम में, और रात में उसका मर्डर हो गया कि क्या हुआ पता नहीं, ट्रैक्टर पलट गया बोलते हैं। लड़की की माँ एसपी ऑफिस पहुंची और बताई कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ, ट्रैक्टर पलटाया गया, तो हम भी लिख दिया है वो। क्या लगता है जहाँ ट्रैक्टर पलटा था, मेन शंका का कारण है कि ट्रैक्टर गलत साइड पलटा। ट्रैक्टर फिर तो अगर इसी तरह एम्बुलेंस के जमीन ना ले जाकर ट्रैक्टर से क्यों ले जाया गया? परिवार को सूचना नहीं दी गई, या फिर वही लोग जो दारू पिए वही लोग क्यों ले गए? यही शंका है। हाँ, यही क्या चर्चा है यहाँ? जब एम्बुलेंस को नहीं फोन किए तो आदमी तो यही सोचता है कि मर्डर किया गया। ये भी आ रहा है कि दूसरा ट्रैक्टर पलटाया है उस ट्रैक्टर हाँ, को। बोल रहे हैं वो मंजू कुम्हार है, हाँ, वो ले जाके दूसरे का ट्रैक्टर पलटाया। ये बता रहा है वो। हाँ, वो नहीं बता रहा है, मतलब सूचना इसे मिली। आप लोग भी ट्रैक्टर रखे होंगे? नहीं, हमारे पास नहीं। ट्रैक्टर देखे होंगे? हाँ, ट्रैक्टर जैसे पलटता है तो क्या लगता है कि ऐसे ही पलटता है कि ट्रैक्टर तो कभी इस तरह का देखे ही नहीं कि पलटा है। चारों चक्का ऊपर है और प्लेन जगह है, उसका कैच भी पीछे जो टाली वो तो नहीं टूटना चाहिए, वो सब टूट गया, उसका आगे का चक्का ऊपर सब टूट गया। ट्रैक्टर पलटता तो पूरा उस चारों चक्का तो नहीं होता कि इतना स्पीड से उड़ाए, नीचे बगल में पलट। ट्रैक्टर पलटता तो एक साइड पलट गया था, वो चारों चक्का ऊपर है उसका। अब क्या चाहते हैं गांव के लोग, क्या हो? हम लोग चाहते हैं कि सही उसका जांच हो, आदिवासी महिला की मौत का निष्पक्ष जांच हो। हाँ, क्या अभी भी दबाव बना रहे हैं कुछ गांव के लोगों पर, जिन पर नहीं आरोप है? दबाव तो हम लोग के ऊपर मतलब नहीं बना रहे उनके हैं। परिवार के लोगों उनके परिवार के ऊपर, अब वो लोग के ऊपर क्योंकि बनाते पति खुद भी शामिल था, पति हाँ, पार्टी में था, जी, तो पति शामिल है, और वो लोग दो चार आदमी हैं। पति भी नहीं आ रहा सामने, पति भी नहीं बोल रहा है, कुछ लालच उलझ दिया कि वो भी शामिल है। बहुत अच्छा दिए हैं। क्या नाम है आपका? अत्रमुनि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, एक एक्सीडेंट हुआ यहाँ जी एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना कोई घटित हुई, जी, जो जी। महिला की मौत हुई जी झोपड़ी में, चर्चा चला कि कुछ पार्टी हुई, फिर वहाँ गैंगरेप का मामला भी जी, आया, जी। ट्रैक्टर पलटा। जी। ये पूरा क्या मामला गांव में क्या चर्चा है? मैं जबलपुर से आया तो मेरे को सुनने में आया कि एक ट्रैक्टर की घटना हुई है। उस घटना में मानो एक महिला आदिवासी दब के ख़त्म हो गई।
वो लोग बोले हैं। मगर जैसे अपन को फोटो देखे वीडियो वायरल हुआ तो अपन को ऐसा लगा कि उस घटना गले में उसकी चोट है। मगर ट्रैक्टर से अगर कोई व्यक्ति दबता है तो वो स्पॉट में ख़त्म हो जाता, प्लस ड्राइवर भी ख़त्म हो जाता, प्लस वो भी। मगर उसमें कहीं ट्रैक्टर का निशान तक नहीं है। और उस घटना स्थल में अपन लोग भी गए तो वहाँ देखे उस घटना में न कहीं खून लगा है नहीं कुछ लगा है। अपन घटना स्थल जो देखे वहाँ कुछ नहीं। ऐसे हमको व्यतीत होता कि लगता कि हत्या का वो है। इसका हत्या का पर्दाफाश होना चाहिए, लोगों को ये जानकार होने चाहिए। गांव के बहुत लोग कुछ भी बोलते भी नहीं है डर के मारे। किसका घर है ये सब इन्हीं का है, सब है जिनका खेत है, सब इन्हीं का डर है। पुलिस क्यों नहीं काम का है? पूरा हत्या जैसे जघन्य वारदात हुई, हमला हुआ, मौत होती है महिला की, पुलिस क्यों दबाव? कोई राजनीतिक दबाव भी है क्या? हो सकता है राजनीतिक दबाव हो, राजनीतिक दबाव कारण कुछ पुलिस भी। अगर आपको लगता है कि इसको गलत किया गया तो फिर कोई दबाव होगा तभी तो नहीं। हत्या जैसे मामले में पुलिस को क्या लेना देना? किसी का लेना देना पुलिस का नहीं होना चाहिए। मानो कि पुलिस तो पूरी जनता की है, जनता के एकदम निष्पक्ष जांच करना चाहिए उनको। एक पक्षी जांच पुलिस को कभी नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर जो गलत दिशा में पलटा, हाँ गलत है, जो पलटने के तरीके हमारे वो गलत है। बोलते हैं एक गांव में सुनने में आया कि वो महिला जो है बोले कि बीमार है आदिवासी, तो बीमार है तो इधर जंगल है और सिमरिया का रोड इधर, तो उल्टा कहाँ गया जंगल में ट्रैक्टर? अगर हॉस्पिटल ले जाना तो सिमरिया रूट ले जाना चाहिए। जांच का विषय है क्या? ये जांच का विषय है, ये जांच अच्छे से होना चाहिए। वो सब लोग नशा किए थे, वही लोग क्यों ले जा रहे थे? और अब ये हमको मालूम नहीं कि नशा किया, अपन सुनने में आया कि ये नशा मुर्गा दारू ये सब खाए पिए हैं। अब रात की घटना है और ऐसे सुनने में आया कि 4 बजे ये लोग अब एम्बुलेंस है, आजकल सरकार 108 चलाई है, तो एम्बुलेंस से अगर ले जाते अपने वाहन से ट्रैक्टर से ले गए बीमार औरत को, न टाली न उसमें कुछ बैठने का। जी ये सब शंका है। जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरभद्र सिंह। सिंह साहब, हम लोग कौन से स्थान में खड़े हैं? स्थान में रगौली में। एक यहाँ घटना घटी थी कुछ दिन पहले, एक महिला की मौत हो गई, उसमें आरोप लगे उनके परिजनों के कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, कुछ लोग शराब पिए। क्या पूरा मामला था और अभी आज क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति है, मैं ग्राम पंचायत रगौली के पूर्व सरपंच हूँ, इस समय वर्तमान सरपंच के जनप्रतिनिधि हूँ जी। इस गाँव यहाँ केवल आवारा लोग यहाँ शराब पीते हैं। हाँ। आए दिन यही घटनाएं करते रहते हैं। हाँ। वहाँ शराब शिकार ये हुआ है, उसके बाद उस औरत के साथ घृणित काम किए हैं और उसके आदमी को भेज दिए थे बाहर गोरू ले जाने के लिए। हाँ। अब आप जाके ये देखिए को ट्रैक्टर न सिमरिया रोड में है न रीवा रोड में है, तो यदि औरत बीमार थी तो किस रोड से वो सिमरिया ले जाना चाहते थे? जहाँ ट्रैक्टर पलटा उसके आगे जंगल है, कौन सी अस्पताल में वो लिए जा रहे हैं? हमको कौन कौन लोग थे वो जिनकी पार्टी हुई थी, आपको कुछ पता चला होगा लोगों के? हमें जो लोगों से बताया गया लोगों द्वारा, तो सोनुआ को मुर्गा लेके गया है 9 बजे 8:30-9 के बीच। मृतका का पति। फिर वहीं मुर्गा दारू हुई है। मृतका के पति और जो ट्रैक्टर पलटाने वाला है मंजू प्रजापति, और जो वहाँ सकारे साफ सफाई किए हैं उसकी ललना की वो भूटान और उसकी ललना की माँ, वो वहाँ सकारे गई है, मड़ई में साफ सफाई किए हैं। तब वहाँ भगोला में लोगों ने बताया कि मुर्गा भगोला में बचा था। क्या पुलिस से वो लोग नहीं बता रहे? सब लोग, पति भी उनका शामिल है? पति शामिल, पति को लालच दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम जो ट्रैक्टर वो है तो तुमको क्लेम दिवाएंगे और रिपोर्ट करोगे, फंसाओगे तो क्या मिलेगा? दबाव किसका है? दबाव यही लोगों का है। कौन है ये लोग? एक धर्मेंद्र है और आशीष है और शैलेंद्र है। क्या राजनीतिक दबाव भी है कुछ? राजनीतिक दबाव पूरी तरह से, इसीलिए ये घटना लिपा होता जा रहा है। एक महिला की मौत को दबाव, उनके माँ बाप इतना बड़ा ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ और उस औरत के कहीं नहीं लगा, केवल गले में फोटोग्राफी हुई थी क्या? लोगों के बयान हुए थे उस समय? आप पुलिस कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस इस तरह कुत्ते की मौत से बदतर भी उसको दिखा रहे हैं। गले में चोट है उसके दबाने का? गले के चोट के अलावा उसके कहीं चोट नहीं है। ट्रैक्टर दबने से? जी, ट्रैक्टर से नहीं, मतलब बताया जा रहा है ट्रैक्टर से, और रस्सी से खींचा गया, बताया जा रहा है ट्रैक्टर से दबे। ट्रैक्टर सिमरिया तरफ न जाके डभौरा तरफ जा रहा है। डभौरा तरफ नहीं, जंगल तरफ जा रहा है, जहाँ की कोई रास्ता नहीं है। क्या लगता है कि हत्या की गई और ये सब छिपाने के? ये तो वही बताएंगे कि कहाँ लिए जा रहे हैं, कौन सी रास्ता लिए जा रहे हैं। तो क्या पुलिस पूछताछ की? कुछ नहीं की है।
अब क्या चाहते हैं गांव के लोग? आप गांव के लोग सब चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, जांच हो, इसकी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और दोबारा जिससे इस तरह की प्रवृत्ति न हो पाए। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जनता सब जान रही है, लेकिन जनता इतनी दबाव में, इतनी उसमें है, दहशत में दिए हैं लोग कि कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं हो रहा। सुना आपने, ये स्थानीय लोगों के साथ ही मृतका के परिजनों का आरोप है। अब पुलिस को चाहिए कि इतने संवेदनशील मामले में गंभीरता दिखाए और बयान देने वालों से पूछताछ करे। पुलिस के पास संसाधन है। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कर रही है, लेकिन आज 1 सप्ताह से अधिक हो गया है, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। वो भी संदेहास्पद है। आमतौर पर पुलिस को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट शीघ्र मिल जाती है, लेकिन उन मामलों में जिनमें पुलिस कार्रवाई करना चाहती है, इस मामले में रिपोर्ट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये तो पुलिस प्रशासन और पीएम करने वाले चिकित्सा ही जाने। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही है कि क्या दलित महिला की हत्या की गई, जिसका परिजनों को शंका ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है, और साक्ष्य छिपाने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। जो सवाल जनता जानना चाहती है वो ये है कि अगर महिला की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हुई तो अन्य को चोट क्यों नहीं लगी? महिला के शरीर में भी कोई चोट नहीं पहुंची, सिर्फ गले में रस्सी के निशान ही क्यों हैं? तीसरा सवाल है कि जो शराब पार्टी किए थे वो महिला को सेमरिया न ले जाकर डबौरा की तरफ क्यों ले जाना चाह रहे थे, जबकि घटना स्थल से महज 200 मीटर में सड़क है। फिर ट्रैक्टर को डबौरा मार्ग पर खराब पत्थरों की तरफ क्यों ले जाया गया? यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उक्त ट्रैक्टर को पलटाने के लिए दूसरे ट्रैक्टर का उपयोग किया गया, जिस पर रस्सी बंधी हुई है। अगर इतने सवाल हैं तो जवाब मिलना चाहिए, और ये जवाब देने की जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। महिला की मौत हुई थी ट्रैक्टर से दबने के बताया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शराब पार्टी हुई और कुछ हत्या का भी आरोप लगा। किन बिंदुओं पर जांच हो रही है सर, क्या आया तथ्य अभी तक? अभी तक जो मर्ग जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये जांच में निकल के आया है कि महिला और उसके पति पूरे परिजन ने रात में खाना खाया और खाना खा के सो गए। उन पति जो है मुर्गा लेके आया था, मुर्गा उनके यहाँ बना, परिवार सहित उन लोगों ने खाया। रात में पत्नी की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा, तो उसने बताया कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है। डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए उनने अपने किसान के यहाँ ट्रैक्टर की मांग की, और वो ट्रैक्टर जब उपलब्ध कराया उसका भाई वहाँ से ट्रैक्टर लेके आया, और ट्रैक्टर लाने के बाद सभी लोग जो है उस ट्रैक्टर पर सवार होकर के इलाज के लिए जा रहे थे। तो भाई लोगों ने कहा कि पास में आरएमपी डॉक्टर है जो गाँव का है, वहाँ जाएँ, वहाँ पहले दिखा दें, फिर अस्पताल लेके चलते हैं। तो उसी समय ट्रैक्टर उस तरह दिशा में जा ही रहा था, वो पत्थर नीचे आने पे ट्रैक्टर पलट गया और जिससे महिला की मृत्यु हो गई। अभी कुछ बातें दरखास्त के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, वो भी जांच का विषय है, उसमें भी जांच की है। अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए जिसमें कोई अपराध का होना पाया जा रहा है। थाना प्रभारी को बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी जांच में नए तथ्य आएंगे, यदि कोई अपराध बनता है तो कार्रवाई करेंगे। सर, शंका इसलिए हो रही कि एक झोपड़ी है जिसमें मुश्किल से एक चारपाई आ सकती है, जहां दारू मुर्गा पार्टी हुई थी। 5 युवक थे, 4 युवक थे, पति सहित एक महिला थी। दारू पार्टी होती है, तबीयत बिगड़ती है, कार से भी ले जा सकता है, ट्रैक्टर से लेकर। ट्रैक्टर जो पलटा है, ट्रैक्टर बिल्कुल इतना तेज से क्षतिग्रस्त हो गया है जैसे कि कई बार पलटी खाया हो, लेकिन महिला को चोट नहीं लगी एक भी, सिर्फ उसके गले में रस्सी का निशान। तो इसलिए शंका हो रही लोगों को। क्या इन बिंदुओं पर भी जांच करवाएंगे? सारे बिंदुओं पर जांच होगी, और जो रस्सी के निशान हो या कुछ भी हो शरीर के अंदर, उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। डॉक्टर पीएम रिपोर्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। यदि कोई चोट होगी, उसको अंदर कुछ खाया होगा, उससे कोई मौत होगी, तो मौत का स्पष्ट कारण पीएम के माध्यम से प्राप्त होगा। जो पीएम रिपोर्ट में जो ओपिनियन आएगी उस अनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। उस बिंदु को देखा जाएगा, जो बिंदु आप बता रहे हैं कि उनके गले में निशान था या कोई ऐसी बातें जो सामने आई हैं, वो पीएम से स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी जो आपने बताया है कि किसी
झोपड़ी में बैठ करके कुछ लोगों ने पार्टी की है, इस बिंदु पर भी अपन वही मुर्गा पार्टी ही हुई है, परिवार के लोग नहीं बल्कि पति पत्नी वो और 3 जो कृषि के मालिक थे जिन पर आरोप है वही लोगों ने किया है। स्वीकार भी करते हैं जहाँ से दारू आई, जहाँ से मुर्गा आया, यहाँ मुर्गा। इस बिंदु पे जांच हो रही, जांच करेंगे। अगर कोई ऐसी कार्रवाई बनती है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है, निश्चित कार्रवाई होगी। अपने पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लगते हैं वो यूं ही नहीं लगते। जब आग लगती है तब धुआं उठता है और इस धुएं को बंद करने की जवाबदारी भी पुलिस प्रशासन की है। पुलिस को चाहिए कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच करे और एक मृत आदिवासी महिला के परिजनों को न्याय दिलाए। महिला के पति से भी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि मृतका के परिजनों का आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान उसके साथ गलत किया गया, विरोध करने पर गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया। तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है और सभी से कड़ाई से पूछताछ कर बिना किसी राजनीतिक दबाव के पुलिस को मामले का खुलासा करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस पूरे मामले को किस मोड़ पर पहुंचाती है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।